दोस्तों, गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल सीज फायर हुआ है, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। गाजा में शांति कभी होगी ही नहीं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश शांति होने नहीं देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर से गाजा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। आपको याद है, बता चुका हूं, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकी दौरे पर है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से ही मुलाकात की है। किसी और देश के नेता से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात नहीं की। व्हाइट हाउस के अंदर कल दोनों की मुलाकात हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफिशियली एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। अपनी सेना को गाजा में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा रहने लायक जगह नहीं है। गाजा पर अमेरिका कब्जा करेगा और अमेरिका की वहां पर हुकूमत होगी। गाजा अमेरिका के कब्जे में आएगा और गाजा को अमेरिका अपने कब्जे में लेकर वहां पर गाजा को रहने लायक बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए कहा कि हम गाजा पर अपना अधिकार जमाएंगे और वहां पर साइट पर जो भी बम हैं, यानी हमास या हमास के जो संगठन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमले से जो बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं उसको हम पूरी तरीके से गिराकर एक बार फिर से वहां पर नई नई इमारतें बनाएंगे। हम गाजा पर अपना कब्जा करके बहुत सारी नौकरियों का भी वहां पर इंतजाम करेंगे। यानी इन लोगों की नजर गाजा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने की भी है। पूरी तरीके से ये लोग गाजा पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अमेरिका कब्जा करेगा, गाजा अमेरिका के कब्जे में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस राय पर, इस बयान पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लिए जो सोच रहे हैं इससे इतिहास बदल सकता है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिका इजराइल गाजा पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू काफी खुश भी नजर आ रहा है। जो बाइडेन ने 2000 पाउंड बम की जो डील थी जो इजराइल को दिए जाने थे उसको फिलहाल रोक दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वो बम भी बेंजामिन नेतन्याहू को देने जा रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमास ने भी रिएक्शन दिया है। सऊदी अरब भी भड़क चुका है। बाकायदा ओपन लेटर लिखते हुए सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया टू नेशन पॉलिसी को मानती है। पूरी दुनिया ये मानती है कि फिलिस्तीन एक अलग देश है और इजराइल एक अलग देश है। लेकिन आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको शायद ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल एक ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता और हम भी तब तक इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक टू नेशन पॉलिसी के आधार पर दोनों देशों को अलग नहीं कर दिया जाता। डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमास ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये सपने देखना छोड़ दें। जब हम बमों से नहीं भागे तो इस तरीके की धमकियों से कैसे भागेंगे? हम अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी ताकत को कब्जा नहीं करने देंगे। दुनिया के किसी भी देश की सेना को हमारी जमीन पर थोपने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। ये हमारी जमीन है, हम यहां पर रहते हैं और एक दिन फिलिस्तीन अपना अलग देश बनेगा। हम खुले तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि यरूशलेम हमारा है, हमारी राजधानी है और फिलिस्तीन एक अलग राज्य जल्द ही बनेगा। हमास ने भी धमकी दे दी है कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अपनी जमीन पर हम किसी भी सेना को कब्जा नहीं करने देंगे। हमास ने कहा कि ट्रंप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो गाजा को नियंत्रण करना चाहते हैं, गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर इस क्षेत्र को आग में झोंक रहे हैं। इस तरीके की बातें करके आग में ही झोंकेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो वहां पर कब्जा हो नहीं पाएगा। बम बारूद गोला गिराकर ही कब्जा करेंगे। वैसे अभी भी कौन सी कसर छोड़ी है? नेतन्याहू ने जो भी गोला बारूद गाजा के अंदर बरसाया है वो अकेले नहीं बरसाया है, अमेरिका ने पूरा साथ दिया है। इतना आसान नहीं है गाजा वासियों को वहां से हटा पाना। हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहंकार में, घमंड में गाजा पट्टी में हमारे लोगों को एक ही ऑप्शन के सामने रखा
उनको भगाया, उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया। उन्हें याद रखना चाहिए कि 80,000 टन अमेरिकी हथियारों के साथ 15 महीनों की लगातार बमबारी उन्हें अपनी जगह से भगा नहीं पाई, वो नाकाम रहे। क्या अब वो ये बात सोच सकते हैं कि झूठी मानवता के नाम पर, लालच के नाम पर वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे? जब बम से वो कब्जा नहीं कर पाए तो इस तरीके के झूठे और भ्रामक लुभावने ऑफर से कैसे कब्जा कर लेंगे? कैसे लालच दे रहे हैं कि हम गाजा को अच्छे से बनाएंगे, गाजा वासियों के लिए नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि जब बम हमें नहीं हटा पाए तो ये आपके वादे कैसे, आपके ये जो भ्रामक दावे हैं, ये कैसे हमें अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने उधर वॉशिंगटन के अंदर इस तरीके का बयान दिया और इधर तेल अवीव के अंदर लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तेल अवीव के अंदर थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट लिख दिया गया बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर के साथ। तो ये राष्ट्रपति कोई भी बन जाए लेकिन रहेगा इन्हीं का यार। ना जाने कौन सी घुट्टी पिला रखी है इन लोगों ने। ऐसा लगता है कभी कभी कि व्हाइट हाउस इन्हीं के इशारों पर चल रहा है। दोस्तों, इस्लाम और कुरान को मिटाने की दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर कोशिशें की जा रही हैं। मुसलमानों को किसी न किसी जरिए तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी कुरान जलाया जाता है, कभी पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया जाता है। सलमान मोबिका, इसको मार दिया गया, इसने कुरान जलाया था। इसके बाद डेनमार्क के अंदर तुर्की एम्बेसी के बाहर रासमस पालुदान ने भी कुरान जलाया। ये भी कट्टरपंथी नेता है, हमेशा इस्लाम के खिलाफ रहता है, इस्लाम को हमेशा टारगेट करता है। अब मैनचेस्टर के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी मैनचेस्टर में कुरान को जलाया गया है। वहां पर भी एक 47 साल के अधेड़ ने कुरान को जलाया। हालांकि कुरान को जलाने के आरोप में, कुरान के पन्नों को जलाने के आरोप में 47 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग न जाने कौन सा नशा करके ऐसे काम करते हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया से ये लोग कुरान मिटा ही नहीं सकते। नहीं, कुरान को जला देंगे, सारी किताबों को जला देंगे, लेकिन जो सीनों के अंदर कुरान मौजूद है उसको कैसे मिटाएंगे? ये बद अकल हैं, बेवकूफ हैं। इनको शायद इतनी अकल नहीं है कि सीनों में जो कुरान मौजूद है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। नहीं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।